स्टूडेंट्स, हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करेंगे यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम एक और इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, जिस तरह हमने प्रीवियस अगर हम बात करें कि इक्वेशन एक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इक्वेशन बैलेंस की थी, रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस की थी। तो इसी तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हुए, यानी कि हर एलिमेंट की हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, दोनों साइड्स पे हम उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख देंगे और इस तरह से हम जो है वो फर्दर उसको कैलकुलेट करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, रेडॉक्स इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिडक्शन भी हो रही होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो रहे होंगे और ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दफा हम अब एक ट्रिकी इक्वेशन लेंगे। अब ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो उससे हमें अंदाजा होगा कि किस तरह से ये ट्रिकी एक ट्रिकी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एक इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड जो है उसके अंदर कोई एक एलिमेंट पर्टिकुलरली क्या चार्ज रखता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ब्रोमीन है तो हमें पता है कोई एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर सोडियम का हमें पता है ग्रुप 1A से है तो +1 चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड को हम अगर ऑन द होल ले लें, एक एंटिटी ले लें, या हम अगर इसको इस तरह से भी ले लें तो ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन पे हमें पता है कि +1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा या 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर हम देखते हैं ब्रोमीन का, यहाँ ब्रोमाइड के लिए -1 और सोडियम के लिए +1। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड का आ गया। फिर सोडियम ब्रोमेट, इसमें सोडियम पे +1, ब्रोमीन पे -1। ठीक है, और ऑक्सीजन, बल्कि यहाँ ब्रोमीन पे हम देखते हैं कि क्या होगा। ऑक्सीजन पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ऑक्सीजन पे तो हमें पता है ना, कंफर्म है कि -2 होगा और 3 ऑक्सीजन है तो -2 × 3 यानी कि -6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सोडियम पे +1 है, ब्रोमीन पे क्या होगा, ब्रोमीन पे +5 होगा तो +1 +5 यानी +6 जो है -6 को न्यूट्रल करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन पे -2 आ गया अगेन, हाइड्रोजन पे +1, एक हाइड्रोजन पे 2 हाइड्रोजन तो +1 × 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे किसमें चेंजिंग किस में है, ये हम यहाँ पर नीचे नोट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन जो है वो 0 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरो मेंशन करेंगे जो ब्रोमीन के कंपाउंड से ब्रोमीन के कंपाउंड की तरफ जा रहा होगा और हम कहते हैं कि एक जो है वो +5 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ब्रोमीन जो है, यहाँ पर हम ब्रोमीन लिखेंगे। ठीक है, इसको हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं। ब्रोमीन क्या कर रहा है, ब्रोमीन जो है ये जा रहा है 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन हम देख रहे हैं सोडियम +1 से +1 में ही जा रहा है, +1 में ही जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 से -2 में ही जा रहा है, हाइड्रोजन +1 से +1 में ही जा रहा है। दूसरा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, तो वो हम देखते हैं कि वो भी ब्रोमीन ही है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन ही है जो ब्रोमीन से किस में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किस में जा रहा है, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो आ गया ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। तो ट्रिकी पार्ट ये है कि ब्रोमीन जो है वो 0 से +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और 0 से ये -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास 0 से +5 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ये ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरी जानिब 0 से -1 में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रोमीन ही है जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम जिनमें हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो गेन हो रहे हैं, सॉरी जो लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम ब्रोमेट में जाते हुए, सोडियम ब्रोमाइड में जाते हुए हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जा रहा है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 से -1 में चला जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो 0 से +5 में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला ब्रोमीन शो करेंगे, ये वाला ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ से हमने ये ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम ले आए। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस में जा रहा है। एक हम जो शो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शो करेंगे वो ये है कि ये लूज कर रहा है। तो ये लूज करके क्या बना रहा है, लूज करके ये बना रहा है सोडियम ब्रोमेट। तो हम यहाँ लिखेंगे NaBrO3 सोडियम ब्रोमेट। ठीक है, और साथ में इसने क्या किया है, साथ में इसने हम देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने लूज किए हैं। ठीक है, ये भी हमने साथ क्या किया, मेंशन कर दिया। ठीक है ना,
अब एक ब्रोमीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है ना, यानी कि एक ब्रोमीन है तो वो देखिए यहाँ पर भी एक ब्रोमीन, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन। जब एक ब्रोमीन की बात होगी तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, लेकिन हमारे पास रिएक्शन में क्या है, 2 ब्रोमीन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसा करते हैं कि इसके साथ हम यहाँ पर हम 2 लगा दें, ठीक है। यानी कि ये 2 ब्रोमीन है ना, तो यहाँ पर हम अगर 2 लगा देंगे, देखिए मैं अगर यहाँ 2 लगा देती हूँ तो क्या होगा कि 2 ब्रोमीन की बात होगी, लेकिन एक ब्रोमीन जो है वो 0 से +5 में जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं ना। 2 ब्रोमीन की बात होगी तो ये 5 × 2 हो जाएगा, यानी कि हम क्या कहते हैं, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो रहे बल्कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसी ब्रोमीन को दोबारा से लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लेके आते हैं, इसी ब्रोमीन को दोबारा से लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब जो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हम रिडक्शन का प्रोसेस देखेंगे। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है गेन होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, ये हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। 0 से -1 में गया था, तो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसने क्या बना लिया, इसने यहाँ पर बना लिया सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बना लिया इसने, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि देखें यहाँ पे एक ब्रोमीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक ब्रोमाइड बनाएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ब्रोमीन नहीं है, 2 ब्रोमीन है, ठीक है। यानी 2 ब्रोमीन के एटम्स हैं, तो हम देख रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ब्रोमीन का। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके साथ हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। जब 2 ब्रोमीन के साथ हम लेके चलेंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने 2 लगा दिया, तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन है, जब हम इसको ओवरऑल देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लूज हो रहे हैं उतने ही गेन किए जाने चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पे जितने लूज हो रहे हैं उतने ही गेन किए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जस्ट गेन हो रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 × 5 10 होता है ना, तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है। जब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ, अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसके नीचे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन ऐसे एज सच आ जाएगा, लेकिन इसके साथ 5 का कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 × 5 10। अब देखें जितने इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं कि लूज हो रहे थे उतने ही गेन भी हो गए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 × 5 यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पे हम लिख देंगे सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा हम 10 के करीब करके लिखेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात फिर से यहाँ पे देख लेते हैं और रिपीट करेंगे हम यहाँ पर ये बात कि हमने जो चीज़ बैलेंस की है, देखिए 2 लगा के जो चीज़ मैंने बैलेंस की है वो सिर्फ वो वाला एलिमेंट है जिसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको नेट कर लेंगे, इसका नेट करें तो हम देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, हम ये देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएंगे 6 ब्रोमीन, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं हमारे पास 2 सोडियम ब्रोमेट आ जाएंगे, सोडियम ब्रोमेट, ठीक है। और साथ में हमारे पास 10 सोडियम ब्रोमाइड आ जाएंगे, ठीक है, प्लस 10 सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो अब हमें पता है कि इक्वेशन में ब्रोमीन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके साथ हमने कौन से कोफिशिएंट लगाने हैं, सोडियम ब्रोमेट के साथ कौन से कोफिशिएंट लगाने हैं, और सोडियम ब्रोमाइड के साथ हमने कौन से कोफिशिएंट लगाने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इक्वेशन को वंस अगेन हम नीचे लिखेंगे ताकि हम उसको बैलेंस करें। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये इक्वेशन हमने दोबारा से लिख ली है नीट करके, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्रोमीन के साथ हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास सोडियम ब्रोमेट के साथ क्या लगा हुआ है, 2, यहाँ पे हमने 2 लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ 10 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने वो लिखे हैं जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से लिखे। फाइनल स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम इंस्पेक्शन मेथड से देखें जो बाकी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं क्या वो बैलेंस हो रही हैं। अब देखिए इन कोफिशिएंट्स के बाद हम बाकियों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये 12 सोडियम बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट 1 है तो हम यहाँ पर 12 लगा सकते हैं, ठीक है। सोडियम बैलेंस हो गए। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 × 2 6 है और ये 7। तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पर अगर 6 लगा दें तो ये 6, 3 × 2 6 कितने हो गए, 12 पूरे हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, तो यहाँ 2 × 6 12, ये भी
पूरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस हो गई है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या हमारे पास एंड है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम फाइनली अगर एक नजर देखें तो हमें ये सारे के सारे सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। किस तरह से सिंप्लीफाई होते नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे क्या है, डिविजिबल हैं बाय 2। देखें ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। तो जब इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे देखिए 6 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हम देख लेते हैं कि 12 को डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास यहाँ पर क्या कोफिशिएंट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। देन हम देख लेते हैं 10 को हम डिवाइड करें किससे, 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली 1 आता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 1 की बचा, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि ये 1 है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6 को डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। अब इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास स्टिल बैलेंस्ड होगी, जैसे कि यहाँ पे 3 into 2 6 हमारे पास ब्रोमीन है और यहाँ पे देखिए 5 + 1 6 ब्रोमीन है, ठीक है। देन हमारे पास 6 यहाँ पे सोडियम है, 6 सोडियम आ गए। देन 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन आ गए। 3 into 2 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स को हमने सिंप्लीफाई किया और हमने इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन हासिल कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, हमने एक और इक्वेशन देखी जिसमें हमने क्या देखा, और ये बेसिकली एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी कि एक ही एलिमेंट एक केमिकल इक्वेशन में रिड्यूस भी हो रहा था, ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, और इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।